नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के आईपीओ के बारे में। इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कुछ डेटा। तो आज मैं डिटेल्स में चर्चा करूँगा, साथ ही साथ दोनों का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुके हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस दोनों कंपनी के ऊपर लोग कितने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी के ऊपर, जो बेसिकली एक अ, मतलब देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का आईपीओ ओपनिंग होगा 23 तारीख और इसका क्लोजिंग डेट है 25 तारीख और इसका अलॉटमेंट डेट है 2 तारीख। तो इस कंपनी के आईपीओ के अगर डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 1000 से लेकर 1000 मतलब 1000 से लेकर 1053 के आसपास इसका प्राइस रखा गया है। कुल मिलाकर 3100 करोड़ का टोटल आईपीओ लेके आ रहा है, जिसमें से 1200 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा और 1900 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ वीकनेस पॉइंट तो ज़रूर लगा, क्योंकि बिज़नेस उतना खास नहीं चल रहा है, फिर भी प्रोमोटर खुद के जेब भर रहा है। बिज़नेस उतना खास नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है वो पॉजिटिव तो है, मगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस नेगेटिव में था। सिर्फ इस बार प्रॉफिट हुआ। इस बार क्यों प्रॉफिट हुआ? क्योंकि आईपीओ लेके आना था, तो इसलिए प्रॉफिट दिखाया गया है। कुछ अलग से पैसा उठाकर भी प्रॉफिट दिखाया जा सकता है। और इसका बोरिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि जितना कंपनी का इनकम हो रहा है उससे 7 गुना कंपनी का कर्जा है। तो कर्जा बहुत बढ़िया लेके रखा है, करीबन 2.53%। तो ये मुझे बहुत वीकनेस पॉइंट लगा। और साथ ही साथ इस कंपनी का आरओसी भी बहुत खराब है, आरओएनडब्ल्यू भी बहुत खराब है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत खराब है और वैल्यूएशन बहुत हाई है, 634। आप एक बार एक बात मुझे बताइए, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको उस प्रोडक्ट की कीमत अगर 630 रुपये देने पड़े, तो आप क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट की खरीदारी करेंगे, जिसका वैल्यूएशन होना चाहिए था 20 से 30 के अंदर? मतलब जो प्रोडक्ट आपको 20 से 30 के अंदर मिलना चाहिए था, अगर उसको आपको 600 में मिल रहा है, क्या उस प्रोडक्ट की आप कीमत देंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इसी तरीके से आप वैल्यूएशन को समझिए, वैल्यूएशन बहुत हाई है। और इस फील्ड में बाकी जो कंपनीज़ है उसका भी अगर वैल्यूएशन में एक बार आपको चेक आउट करके दूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं बाकी कंपनीज़ तो यहाँ पे अवेलेबल, हाँ, यहाँ पे अवेलेबल है। इस फील्ड में देखिए, जैसे एसीएमई सोलर है, जिसका अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, मगर वैल्यूएशन सस्ता है 49। उसके बाद एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, जो सरकारी कंपनी है, इसका अर्निंग पर शेयर खराब है और वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। उसके बाद अदानी ग्रीन है, इसका मोटा-मोटी अर्निंग पर शेयर ठीक है और वैल्यूएशन ज़्यादा है। उसके बाद रीन्यू एनर्जी ग्लोबल, उसका वैल्यूएशन ठीक है और अर्निंग पर शेयर भी ठीक-ठाक है। तो उस हिसाब से देखा तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, तो वो बहुत ज़्यादा है। अभी कंपनी इस आईपीओ क्यों लेकर है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं आईपीओ का डेटा देखूँ, तो इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, चलो एक बार मैं आपको वो भी शेयर कर लेता हूँ, आईपीओ क्यों क्यों लेके आया है। तो उसके पीछे भी रीज़न जानना है, क्योंकि आईपीओ लेने के पीछे मकसद क्या था कंपनी का। तो कंपनी बता रही है कि रीपेमेंट और प्रीपेमेंट 1122 करोड़ वो कर्जे को मिटाने के लिए यूज़ करेगा। देखिए, 7000 करोड़ का टोटल कर्जा है, उसमें से 1100 कर्जा मिटा रहा है। तो ये कुछ खास कर्जा अब वो मिटा नहीं रहा, और साथ ही साथ कुछ जनरल पर्पस में यूज़ करेगा वो पैसा। तो मेरे हिसाब से अभी भी बहुत कर्जा बाकी रह जाएगा। अब इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए उतना खास नहीं है। क्यों खास नहीं है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन उतना ज़्यादा है, तो इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। अभी सेकंड कंपनी के बारे में बात करूँ, जिसका नाम आप देखेंगे, तो श्रीराम ट्विस्टेक लिमिटेड, जो बेसिकली एक कॉटन यार्न के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर बात करूँ, तो कंपनी का आईपीओ का डेट 23 तारीख से लेकर 25 तारीख है। इसका लिस्टिंग डेट भी 2 तारीख है। दोनों कंपनी का लिस्टिंग डेट सेम टू सेम डेट है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ का साइज रहेगा 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से, कंपनी का आईपीओ का साइज रहेगा 110 करोड़, उसमें से 95 से लेकर 104 रुपीस तक इसका प्राइस बन रखा गया है। और इस कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, कंपनी के बिजनेस के अगर मॉडल्स के बारे में बात करें, तो कंपनी देखिए एसेट के बारे में बात करते हैं, एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का इनकम भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो 2 करोड़ था, वो बढ़ते-बढ़ते आज 8 करोड़ हो चुके हैं, मतलब कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अभी अभी टोटल बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, तो 55 करोड़ से 63 करोड़ तक कंपनी का जर्नी देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा कंपनी का जर्नी यहाँ पे देखने को मिले है। उस हिसाब से देखा है तो कंपनी आईपीओ किस लिए लेके आ रहा है? कंपनी आईपीओ लेने का मेन मकसद है 6.1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, साथ ही साथ कंपनी 4.2 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट लगाने के लिए,
साथ ही साथ रीपेमेंट करने के लिए, कुछ कर्ज़े को मिटाने के लिए मतलब जो कर्ज़ा है कंपनी का, उसमें से 14 करोड़ वो कर्ज़ा मिटाने के लिए यूज़ करेगा और कंपनी का फंडिंग कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट है 44 करोड़ यूज़ करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का कर्ज़ा उतना ज़्यादा नहीं है और कर्ज़ा कुछ मिटा देंगे उसके बाद कुछ कंपनी का कर्ज़ा और भी कम हो जाएगा और कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही पॉजिटिव देखने को मिला। पेट मार्जिन 5% है, उतना खास नहीं है, मगर ईबिट्टा मार्जिन पॉजिटिव है। अर्निंग पर शेयर 2.72 के आसपास है और पी पी रेशियो 38 के आसपास है और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 47 के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल जो डेटा देखने को मिला वो थोड़ा-सा पॉजिटिव है पिछले कंपनी के तुलना से। अगर इस कंपनी के मैं कंपैरिज़न करूँ बाकी कंपनी से, तो बाकी कंपनी से इसका हालत उतना खास नहीं है क्योंकि कंपनीज़ का अर्निंग पर शेयर बहुत कम है और बाकी कंपनीज़ के भी कम है, सिर्फ अंबिका कॉटन्स मिल्स का ही अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। तो पिछली कंपनी की तुलना से इस कंपनी का डेटा थोड़ा-सा पॉजिटिव है, फिर भी इसका अर्निंग पर शेयर साढ़े ₹4 4 से ₹5 के आसपास देखने को मिला। मतलब उतना ज़्यादा भी लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। फिर भी अगर आप इंटरेस्ट है किस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। इस तरीके से अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।